हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑक्टेन क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हो, इस तरह के ट्रेपेजियम को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम। आगे बढ़ते हैं। सो द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स, तो यानी कि ऑब्वियसली यहां पर आप देख रहे हो कि ये दोनों हमने पैरेलल साइड्स बनाई हैं ट्रेपेजियम की, तो यानी कि फिर बाकी की दो साइड्स यानी एडी और बीसी ये हमारी हो गई यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड्स। तो यानी कि हमें एडी और बीसी को इक्वल प्रूफ करना है। इसके अलावा सेकंड प्रूफ हमें ये भी करना है यहाँ पर कि द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यानी कि डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया जाए, तो अपोजिट वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ए और सी को ज्वाइन किया, बी और डी को भी ज्वाइन कर दिया। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो डायगोनल्स ए सी और बी डी बने हैं ये भी हमें यहाँ पर इक्वल शो करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ए बी और डी सी है ये दोनों एक पैरेलल साइड्स हैं, और इसके अलावा अगर ये पैरेलल हैं तो यहाँ पर फिर ये लाइन बी डी वो दोनों पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, यानी कि फिर ये बी डी एक ट्रांसवर्सल है। तो यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो लाइन्स एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल ए बी डी होगा वो ये वाले एंगल बी डी सी के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो यानी कि एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी। ऑलराइट, अच्छा अब हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो अगर इसका कन्वर्स बोला जाए कि अगर दो कॉर्ड्स का जो एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पर वो इक्वल है, तो फिर उनके कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि अगर हम इस एंगल ए बी डी की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली फिगर से देख सकते हो कि जो ये एंगल है ये वाला कॉर्ड बना रहा है, यानी कि ए डी बना रहा है, और इन द सेम वे जो ये वाला एंगल है वो कॉर्ड बी सी बना रहा है यहाँ पर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी डी एंगल के जो कॉर्ड बना रहा है यानी कि जो ए डी है वो एंगल BDC जो कॉर्ड बना रहा है यानी कि BC कॉर्ड, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहला प्रूफ तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो AD है वो BC के इक्वल है, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं हमने उसको प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड प्रूफ पर। सेकेंड प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि AC और BD ये भी इक्वल होंगे। अब इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। एक तो हम लेंगे ट्राइंगल ADC और एक हम लेंगे ट्राइंगल BDC। आप लोग क्लियरली देख सकते हो फिगर में। एक बार मैं ये देखिए, ये है ट्राइंगल ADC और ये है ट्राइंगल BDC। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स एक कॉमन बेस है दोनों का, दैट इज DC। तो एक क्राइटेरिया तो हमें साइड का मिल जाएगा यहां से, दैट DC इज इक्वल टू DC, रीजन विल बी कॉमन। इसके अलावा यहां पर हमने अभी ही प्रूफ किया है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल ADC में साइड AD आएगा और ट्राइंगल BDC में साइड BC आ जाएगा। तो यानी कि हमें दूसरा क्राइटेरिया साइड का मिल गया यहां पर। अब बचता है एक और क्राइटेरिया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम DC की बात करें, ध्यान से देखिएगा फिगर में सब लोग, तो अगर हम इस कॉर्ड DC की बात करें तो इसी सेम कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पर एक तो ये एंगल निकल रहा है और इसी सेम DC कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पर एक एंगल ये भी निकल रहा है। तो यानी कि ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट से निकले हुए दो एंगल्स जो कि सर्कमफेरेंस को टच करते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एंगल CAD होगा वो एंगल CBD के इक्वल होगा।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बाय ASS सेगमेंट या बाय ASS थ्योरम आप लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल BDC के। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC की साइड AC और ट्राइंगल BDC की साइड BD ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड हेंस हम लोग का जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पर प्रूफ हो गया है दैट उसके जो डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम के, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड ये होता है हमारा सम कंप्लीट। ओके, थैंक यू एवरीवन, and please like, share and subscribe to Octagon classes.